We'll get 40 ambulances each month, and by October I believe we'll have the complete fleet. But this would not end here. This fleet of 230 plus the Aman ambulances that we have would ply in Karachi and also other districts of the province. But the requirement I know is much more, and we look towards building this further to make sure that we have the required services in the province for emergency rescue. One more thing, मैंने already Murtaza Wahab साहब से कह दिया है, I'll also speak a little in Urdu so that Murtaza Wahab साहब से मैंने कह दिया है कि ये सिर्फ एम्बुलेंस नहीं, रेस्क्यू सर्विस में we need to have at least 3 components: the ambulances, fire brigade, fire engines plus the police, because in a state of emergency you need to have all 3 there together. ऐसे नहीं हो सकता कि एम्बुलेंस पहुंची, पता चला आग लगी हुई है, एम्बुलेंस तो आग नहीं बुझाएगी. और जब कोई कॉल करता है इन एन इमरजेंसी, वो पूरी बात अपनी बता नहीं सकता, सो एवरीबडी हु कैन हेल्प हैज़ टू बी देयर. तो मुर्तज़ा हैज़ टोल्ड मी दैट व्हाट विद इन अ मंथ वीक he'll have the fire brigade KMC की इसके साथ affiliate कर देंगे, इनके साथ मिला देंगे, so that we can have fire engines and the ambulances go together. And at the same time, I tell the Home Department and the police to work very quickly with them. We've got a rapid response team of the police department also. So we'll affiliate them and we'll have a connection with them. And I'm really grateful to the Punjab Rescue 1122 who's held our hands in this, and we'd like your further support in making sure that this works seamlessly. हम इंशाल्लाह जो हमारी लीडरशिप का विज़न है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी का जो विज़न है, उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह इन सारी रेस्क्यू सर्विसेज को हमारी कोशिश यही होगी कि अपनी इस टर्म ख़त्म होने से पहले पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज कर दें. मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी शुक्रगुजार हूँ. उनका मैसेज मुझे मिला कि उन्होंने कहा है कि जो भी मदद करें, इसलिए कि एक्नॉलेज पंजाब का अच्छा एक सिस्टम रेस्क्यू का चल रहा है. और हमने खुद फर्स्ट हैंड उसको देखा था जब हम अभी हमारे अवामी मार्च पे चेयरमैन बिलावल साहब चले थे, तो योर रेस्क्यू सर्विसेज वर विथ अस थ्रू आउट दैट जर्नी, and at times when we needed help वो immediately पहुंच गए थे. So kudos to you. और इंशाल्लाह मैं जैसे मैंने कहा, we look forward कि आप हमारी मदद करेंगे और हम सिंध के अंदर भी लोगों के लिए एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करें. इसके साथ साथ और काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक एडवांस स्टेज पे हमारे एक ट्रॉमा सेंटर्स की स्कीम है जो हमने कंप्लीट करनी है. 38 ट्रॉमा सेंटर्स ऑल ओवर सिंध. Some of them वो कहते हैं उनकी लोकेशन ऐसी नहीं है, they don't fit in the sort of definition of where a trauma center should be located. हम उनको किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो वायबल हैं उनको हम जल्दी कोशिश करेंगे ताकि वो भी इनके साथ लिंक हों. जो मैंने अभी कहा था हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने और एडवाइज़र साहब ने कि एक प्लान है कि एवरी 50 किलोमीटर्स ऑन ऑल मेजर रोड्स हम करेंगे ये रेस्क्यू सर्विसेज इंस्टॉल. मैं थोड़ा सा आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ अ लॉन्ग टाइम बैक, 40 years ago, मैं जब पढ़ता था तो मुझे उधर बात हो रही थी कि कौन से मुल्क में जो डायरेक्शन, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को कंपेयर कर रहे थे कि कहाँ ज़्यादा बेहतर हैं रोड की डायरेक्शंस का, अपने एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना हो. तो वो बहस हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं, सबसे आसान हमारे यहाँ है, इसलिए कि हमारे पास एक ही हाईवे है, 1 नॉर्थ और 1 साउथ. आप कहीं घूम ही नहीं सकते, आपने उसी पे जाना होगा. दैट वाज 40 years ago. अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त हमें एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाने में भी देयर सेवरल ऑप्शंस और सारे अच्छे रोड बनाए हुए हैं. मैं लोगों ने देखे भी होंगे, आप चाहे चले जाएँ हमारे जो बदीन से शुरू करें, टंडो मोहम्मद खान, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद, थरपारकर, या फिर आप राइट बैंक पे जाएं, जैकाबाद, कश्मोर. रोड नेटवर्क हमने अच्छा बना लिया, बट उसके साथ साथ वो एक डेंजर भी हो गया है कि स्पीड्स बढ़ गई हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं. सो वी हैव टू मेक श्योर कि उनकी
सारी ख्याल रखा जाए। सब ने इधर बात की, हम बहुत वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से। अभी रिसेंटली सिंध वॉज द हॉटेस्ट प्लेस, और ये हमारा अप्रैल का महीना वॉज द हॉटेस्ट अप्रैल इन आई डोंट नो हाउ मेनी सिंस द टाइम दैट वी बीन रिकॉर्डिंग टेम्परेचर्स। तो हम वल्नरेबल बहुत हैं। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने जिक्र किया अबाउट फ्लड्स इन 2010 and 11, अगेन फ्रॉम अ position of extreme drought in 2010 we had a flood. इस साल फिर से we are in an extreme drought right now. We have severe water crisis. हमारी irrigation, हमारा agriculture बहुत सफ़र कर रहा है, but at the same time there is a fear कि जी high temperatures की वजह से अचानक कोई flood like situation क्यों ना हो जाए, तो नहीं हो जाएगी। तो ये vulnerabilities हैं जिसके लिए हमें एक बहुत strong हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्क्स ऑन दिस। जब भी ऐसे कोई डिज़ास्टर्स आते हैं एंड वी स्टार्टेड दैट। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड भी बताता हूँ, काफ़ी लोगों को शायद पता हो। दिस ऑल स्टार्टेड आफ्टर द अर्थक्वेक इन द नॉर्थन एरियाज़, और उस वक्त में अगेन वी वर इन द ऑपोजिशन इन द प्रोविंशियल असेंबली, एंड द पीपल्स पार्टी opposition in the provincial assembly was the first party. We brought in a private member's bill for disaster management. And at that time, the federal government wanted, because disaster management is a problem, I believe it's totally localized. I cannot control from Karachi what happens in Jacobabad or Dadu. The districts have to be strong enough to answer. They are the first response. Federal government wanted overall law. Provincial Assembly ने उस वक्त अलाउ किया through a resolution. They allowed the federal government to make that law. बट वो इनिशिएट यहाँ सिंध असेंबली से हुआ था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेजिस्लेटर्स ने किया था आफ्टर द 2005 अर्थक्वेक। और उसके बाद और से अब तक काफ़ी अच्छे डिपार्टमेंट सारे सूबों के और फेडरल डिपार्टमेंट जो हमारे एनडीएमए का इदारा है काफ़ी बेहतर हो गया है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और वी आर लुकिंग टुवर्ड्स आवर फ्रेंड्स in the World Bank, not only to give us the resources but also to give us expertise in this. Or I'm grateful the World Bank has been very helpful, चाहे वो disaster management हो, हमारी transportation के issues हों, हमारे irrigation के issues हों, कराची शहर के लिए। Again मैं इधर कराची में बैठे हैं, we did a study with the World Bank back in 2015 and 16 called the Karachi transformation plan. We titled it that, and we tried to assess the resources that we'll require to make Karachi a city which is livable, which is at par with all modern cities in the world. And the amounts required, that I believe it was initially a $3 billion estimate that we made. I think it's much higher. And this kind of money neither the provincial government nor the federal government can sort of give. And that is where we need help from our international partners. And I'm very grateful the World Bank has been very forthcoming. At the same time, the Asian Development Bank has also been very helpful. And in Karachi, right now we've got the Karachi Neighborhood Improvement Project, which has been a huge success, and we're going to talk about it later today in the meeting. The Karachi CLICK project, Karachi, I always forget the acronym for it, but again it's a extension of the KNIP project where we look into specific areas which we can upgrade to make them livable. और वो सब हम काम कर रहे हैं with the World Bank. तो इंशाल्लाह ताला ये हम जो एम्बुलेंसेस का हमारा है इसको एक्सपेंड करेंगे. We'll include fire fighting and we'll include police emergency services with this, and it has to be done. Now we've got the platform. We took a long time getting here from here to making this a very viable solution for people. हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, and I'll write the rehabilitation department, the Karachi administration, because Karachi में ज़्यादा issues हैं. Rural areas में हमें obviously जो problems हैं एक्सीडेंट्स के ट्रॉमा के. मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, कराची में आई डोंट नो इफ यू सम ऑफ यू मस्ट हैव सीन इट, वी हैव गॉट स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा सेंटर सिविल हॉस्पिटल के साथ. हमारा जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर है, अगेन
we do not only cater to trauma or accident patients from Karachi, but almost, the entire Balochistan comes here when we have a problem. So ہم کوشش کر رہے ہیں, but we need to work harder to come up to the expectations of the people, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کمپلیٹ کریں گے. ایک بار پھر میں سارے اپنے کالیگس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محنت کر کے اور یہاں تک پہنچے ہیں. ورلڈ بینک کا, پنجاب ریسکیو 1112 اور میں ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ PDMA کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ انہوں نے یہ مائل سٹون آج اچیو کیا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. نیچے اتر کے آرام سے. آپ یہ بتا دیں کہ آپ ایک طرف سے صوبے میں انتظامی معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اور 2 ہفتہ بھی نہیں ہوا آپ نے ایک وہ IG لگایا. وہ IG کو ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اسے چارج ہٹا دو, تو اتھارٹی آپ کی چلے گی, ہائی کورٹ کی چلے گی؟ اچھا دیکھیں, ہائی کورٹ کے جو بھی احکامات ہیں ہمیں ان کے we have all the respect for the judiciary. یہ ایشو کیا ہے, دیکھیں IG اس وقت ہم نے ایک ایکٹنگ انسپیکٹر جنرل لگایا ہوا ہے, اس لیے کہ پرانے انسپیکٹر جنرل صاحب کو ٹرانسفر کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کے صلاح مشورے کے بعد, اور ٹل وی اپوائنٹ اے نیو انسپیکٹر جنرل ہم نے ایکٹنگ چارج جو سینئر موسٹ ایڈیشنل IG تھے ان کو دیا تھا. کل یہ ایشو ہوا ہے جہاں تک مجھے پتا ہے, اور کہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ کراچی میں 2 ہوئے تھے. 2 بچیاں وہ غائب ہوئی تھیں, بعد میں پتہ چلا انڈر ایج تھیں. انہوں نے شادیاں کر لیں جو کہ ہمارے قانون کے مطابق سندھ کے قانون کے مطابق نہیں کر سکتی انڈر ایج بچیاں شادی. ہم نے یہ لا پاس کیا ہوا ہے. شادیاں پنجاب میں ہوئی, ایک ان میں سے آ گئی واپس, دوسرے کے پیرنٹس ہیں نئے. جو پیرنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کا بڑا احساس ہے, اس کو میں سمجھ سکتا ہوں. اس کو پہلے پنجاب میں لاہور میں ٹریس ہوئے, ہماری پولیس ادھر گئی, کوشش کی, وہاں سے وہ نکل گئے. وہ KPK میں اس وقت ہیں. کل کورٹ میں پہلے تو جہاں تک مجھے بتایا گیا ٹائم دیا جج صاحب نے کہ فرائیڈے تک آپ کر لیں, بٹ اس کے بعد پھر ناراضگی کا اظہار کیا, اور IG جو ہمارے ایکٹنگ IG تھے ان کے لیے کچھ آرڈرز انہوں نے پاس کیے. میں نے کہا میں احترام ہے کورٹس کا, لیکن ایک نامناسب قسم کا میں کہوں گا آرڈر تھا. اگر کوئی ایسی ایشوز تھے تو ایڈمنسٹریشن سے پوچھ لیتے. اور جو میں نے کیا کیا اس کے بعد, بیکاز جیسے مجھے پتہ چلا, میں نے امیڈیٹلی کل چیف منسٹر KPK سے بھی بات کی ہے کہ ہماری مدد کریں. کورٹ نے فرائیڈے تک کا ٹائم بھی دیا ہوا ہے. مطلب کورٹ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اپوائنٹمنٹ آف دی انسپیکٹر جنرل جو ہے وہ ہوتی ہے ان کنسلٹیشن ود دی فیڈرل گورنمنٹ. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کو لائے دوسرے کو ہٹا دیے. ان کو اسی لیے ایکٹنگ چارج دیا ہوا تھا, اس لیے ہماری کنسلٹیشن وہ فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں ہوئی, وہ اس وقت چل رہی ہے. ویسے ہی کنسلٹیشن فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے فار اپوائنٹمنٹ آف اے پرماننٹ انسپیکٹر جنرل پولیس ان سندھ. 1 آدھ دن 2 دن میں ویسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گی. تو میں اس کا یہی جواب دے سکتا ہوں کہ نامناسب میرے نظر میں تھا. اور جیسے میں کہہ رہا ہوں, پیرنٹس کی فلائٹ, پیرنٹس کے جو ہے دکھ, اس کا مجھے بےحد بالکل لیکن وہ KPK کے اندر کہیں پہ وہ اس وقت بچی ہے جو ریکارڈ مل رہا ہے. اور ہم نے پولیس KPK کی چیف منسٹر کو کہا ہے, اور پھر میں نے کل IG KPK اور ہمارے ایکٹنگ IG کو کنیکٹ کرا دیا تاکہ وہ دونوں صوبے مل کے ریکور کر سکیں. اچھا یہ بتا دیں کہ آپ کے علاج کے حوالے سے خبر چلی تھی کہ آپ بیرون ملک علاج کرنے گئے ہو, کیا ایسی مطلب بیماری تھی جو یہاں پر علاج کی؟ کیونکہ جو اپوزیشن والے انہوں نے اس کو ایک ایشو بنایا تھا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ PTI کے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے کارکنوں کو دوبارہ سندھ میں اٹھایا جا رہا ہے یا ریسکیو کیا جا رہا ہے, ذرا یہ بتا دیں. اچھا سب سے پہلے تو پتہ نہیں کس نے چلائی تھی, میرے خیال ہے آپ کا نام مجھے دیا گیا ہے کہ ہمیں انہوں نے چلائی تھی. یار میرے ڈاکٹر کا بتا دو. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں کسی علاج کے لیے نہیں گیا تھا. اچھا میں نے جب وہ سنا, میں نے کہا میں کہوں گا کہ میں علاج کے لیے نہیں آیا, تو آپ کہیں گے اچھا دیکھو کچھ ضرور ہے.
अच्छा भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सेहत देते रहे। कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं इलाज के लिए नहीं गया था, मैं डेवोस गया था। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पहली बार किसी सूबे को बुलाया गया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ द फोरम कि वो आके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पेश करें। उससे पहले मुझे अपना पर्सनल काम था, मैं यूनाइटेड स्टेट्स गया था और उधर से फिर मैं डेवोस में 2 दिन था या 3 दिन। तो कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट सबसे यही करूँगा, आप बहुत मोतबर है, पता नहीं आपने कहा अपोजिशन को कुछ हो गया, तो मैं किसी को कह देना इस तरीके से बग़ैर किसी तस्दीक के, आप अपनी जर्नलिस्टिक सारी व्यूज़ देखें, इसलिए कि उसके बाद मुझे अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, हर तरफ से फ़ोन परेशानी के पता नहीं क्यों, कहीं ने तो वो बीमारी भी बता दी मेरी। I'll just respond, उसके बाद कर लेंगे। तो 1 सेकंड मैं ख़त्म कर लूँ, तो मेहरबानी करके थोड़ा सा आप लोग, जो भी था, मैंने आपका नाम ले लिया, मुझे यही बताया गया था। कोई बात नहीं, सवाल मेरा जी, कराची शहर में इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल है, आपको पता होगा कि एक सूबाई वज़ीर साहिबा के हस्बैंड को भी निशाना बनाया गया। अच्छा, 787 लोगों की लिस्ट जो कोर्ट कमांडर की तरफ से दी गई थी एपेक्स कमेटी के इजलास में, अब तक एक बंदा भी आप लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया। और अब कुछ हल्के तो ये भी बता रहे हैं कि शायद मुश्ताक मेहर का ट्रांसफ़र भी इसी वजह से किया गया ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जा सके। उसमें कुछ सियासी शख्सियात हैं, आपकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हैं, तो ये क्या मामला है सर? इस पर ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। एपेक्स कमेटी इस मुल्क में बनी थी जब नेशनल एक्शन प्लान था टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, और उसमें बहुत डिस्कशंस करते हैं। और ऐसा कोई जो आपने बना लिया है ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 787 मैंने नहीं कोई बहन के 786 कर देते यार, कम से कम एक निकाल देते ताकि अच्छा नंबर तो होता, लेकिन अपनी तरफ से नंबर भी बना दो। जो कहना, मेरा मसला ये ना, जब मुझे बीमार कर सकते हो तो फिर जो तुम कहो यार मैं चुप करके मानूंगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बजट 14 जून को इंशाल्लाह पेश करेंगे। हम अपने देखें, वफाक में चाहे कोई भी हुकूमत हो, हमारा काम ये है कि हम सिंध सूबे के लोगों के हक़ के लिए, चाहे वो पानी हो, चाहे हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स हो, हम बात करते रहेंगे और स्टैंड लेंगे। मैंने स्टैंड लिया था पिछले 3-3.5 साल, इसलिए एक नापसंदीदा शख्स बना हुआ था। अभी भी मैं अपने सूबे के लोगों के लिए स्टैंड लूँगा। आखिरी सवाल कर ले, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ यार बाद में, 1 आध दिन में। पुलिस से उनका झगड़ा हो जाता तो असलहा मान लिया तो बाकी ये खूनी होने वाला था। यार आप खुद ही फैसला करें, मैंने तो नहीं कहा। हमने कराची के अंदर, दो आई वाज नॉट इन कराची, लेकिन मैं मॉनिटर कर रहा था चीज़ें। कराची के अंदर हमें बहुत, इसलिए कि 2-3 इवेंट्स हुए थे टेररिज्म के, और उसकी वजह से हमने कोशिश की थी और हमने उनसे कहा था कि एक तरीके से अगर आप करना चाहें एहतजाज, एक जमहूरी एहतजाज, आपको इजाज़त होगी। लेकिन अगर आप इश्तियाल अंगेज़ी करेंगे, पहले से ही कहेंगे जलाओ, घेराओ, मारो, तोड़ो, तो फिर हुकूमत अपना चाहिए। नहीं, मजाक नहीं बनेगा। इलेक्शंस के लिए हम उसको उस दिन के लिए रिलैक्स ज़रूर करेंगे।